हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अगर ये रीडिंग आपको 27 जुलाई से पहले मिल रही है, इट मीन्स ये आपके लिए है, क्योंकि 27 जुलाई से सैटर्न रेट्रोगेट हो रहे हैं। एंड ये एक ऐसा टाइम पीरियड कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है जहाँ पर बहुत से लोगों को जस्टिस मिलेगा, बहुत से लोगों को न्याय मिलेगा। एंड न्याय मिलने के साथ साथ अभी तक जिस काम में डिलेज़ आ रहे थे, अभी तक जिस काम में बहुत ही ज़्यादा देरी हो रही थी, हर काम में अड़चन आ रही थी, हर काम में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे थे, या फिर अभी तक के आपके लाइफ का सिनेरियो ही ये रहा है कि किसी चीज़ में सक्सेस जल्दी नहीं मिलती, या फिर मिलती है तो पर उस लेवल की नहीं मिलती जिस लेवल की आप चाहते हैं। तो यहाँ पर आज का मैसेज शनिदेव की तरफ से है कि जिन लोगों ने अभी तक मेहनत की है, जितना हार्डशिप दिया है, जितना मेहनत की है, कहीं ना कहीं जितने एफर्ट्स डाले हैं, अब टाइम है कि आपको बैठकर उन सभी मेहनत का फल आपको खाना है। लिटरली आपको मेहनत का फल खाना है। और ये 27 जून से आपका एक गोल्डन पीरियड कहीं ना कहीं 27 जुलाई से कहीं ना कहीं ये गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। ये गोल्डन पीरियड आप लोगों का शुरू हो रहा है। बट अगर आपके कर्माज आपने सही किए होंगे, अगर आपने आगे बढ़ा है, मेहनत की है अपने आप को ग्रो करने में, ना कि किसी को गिराने में, अगर मेहनत की है अपनी लाइफ को सिक्योर बनाने में, ना कि किसी और की लाइफ में अड़चन डालने में, तो उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप अपने कर्मों के प्रति, आप अपने एफ़र्ट्स के प्रति डाउटफुल हो, आपको लग रहा है कि शायद मैंने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया था, या फिर मैंने किसी के लिए बुरा सोचा था, या फिर कुछ किया था, तो उसका भी दंड भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए। बिकॉज़ अब ये जो टाइम आप देखने वाले हो, यहाँ पर बहुत स्पीड में कहीं ना कहीं न्याय होगा, जस्टिस होगा। अभी तक 6 मंथ जो निकले हैं, एंड इनमें आपने जो जो किया है, जो अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत दान पुण्य किया है, किसी को दुखी नहीं पहुंचाया, तो शनिदेव उसका 4 गुना आपको देंगे। एंड अगर आपकी एनर्जी ऐसी रही है कि थोड़ी सी सही नहीं रही, या फिर आपका मन सिर्फ और सिर्फ लोगों से जेलस होने में, या किसी की सफलता से जलने में, या किसी के प्रति किसी की सफलता से, किसी की सक्सेस से जलने में, कुछ निगेटिव एनर्जी आपकी या फिर रही है, तो यहाँ पर उसका भी रिज़ल्ट लेने को कहीं ना कहीं शनिदेव कह रहे हैं तैयार होना है। उस चीज़ का रिज़ल्ट लेने का आपको तैयार होना है, क्योंकि बहुत स्पीड में कहीं ना कहीं बदलाव आएंगे, बहुत स्पीड में चेंजमेंट आएंगे। एंड जो लोग इस वीडियो से कनेक्ट होंगे वो शनिदेव से डेफिनेटली कनेक्ट होंगे। शनिदेव के मंदिर में हर शनिवार को दिया जलाने जाते होंगे, पीपल के वृक्ष में भी जाते होंगे, उन्हें तेल चढ़ाते होंगे, शनिदेव की आराधना काफ़ी करते होंगे जो लोग इस वीडियो से कनेक्ट होंगे। एंड शनिदेव एंड महादेव, इन दोनों की आप आराधना काफ़ी करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग भी है। और आपने जो अगर कुछ गलत किया तो उसका कहीं ना कहीं रिज़ल्ट मिलने का टाइम आ गया है। ये अब जो 6 मंथ होने वाले हैं, अभी से लेकर 27 जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड होने वाला है, कहीं ना कहीं अब ये टाइम है रिज़ल्ट आने का। सो तैयार हो जाइए। एंड मुझे लग रहा है कि जो भी लोग इस वीडियो से कनेक्ट हुए हैं उन सभी की एनर्जी काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, या शनिदेव इनको रिज़ल्ट पॉजिटिव वे में ही देने वाले हैं। बहुत लंबे वक्त की मेहनत का फल यहाँ मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, बहुत लंबे वक्त का। एक छोटा मोटे टाइम पीरियड का वेट नहीं किया गया, यहाँ बहुत लॉन्ग टर्म के पीरियड का वेट किया गया है। इस मेहनत को पाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत परीक्षाएं ली गई हैं आपकी, बहुत मेहनत की, और एक एक परीक्षा को आपने बखूबी निभाया है, अपने आप को हील्ड किया है, अपनी एनर्जीज़ को आपने काफ़ी ज़्यादा बैलेंस किया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे 27 जुलाई के बाद बहुत बहुत मेजर चेंजेस दिख रहे हैं, बहुत मेजर चेंजेस। सो अगर आपके पास ये 27 जुलाई के पहले आई है ये वीडियो, इट मीन्स आप बहुत लकी हैं, और कहीं ना कहीं आप शनिदेव की दृष्टि में आ चुके हैं, उनकी नज़रों में आ चुके हैं।
देखते हैं सनी देओल आपकी तरफ क्या बहुत तेज़ी से कौन सी ब्लेसिंग, देखिए कौन सी ब्लेसिंग सनी देओल आपकी तरफ बहुत तेज़ी से ला रहे हैं। जस्टिस का ही कार्ड आया है। वाह, मैंने बोला ना कि पे ऑफ होगा। बहुत दिन का स्ट्रगल कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, बहुत दिन का स्ट्रगल। बिलीव मी, इसे दिल से क्लेम कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो आप प्लीज़ अभी इसे छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि ये हर किसी के लिए ब्लेसिंग नहीं हो सकती, हर किसी के कर्माज अच्छे नहीं हो सकते। एंड जस्टिस कार्ड क्लेरिफाई कर रहा है कि ये ओवरऑल पूरा जो मैसेज है वो सनी देओल की तरफ से ही होने वाला है। एंड आपकी तरफ सनी देओल ब्लेसिंग के तौर पर ला रहे हैं सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल। एंड 10 ऑफ पेंटिकल ये कार्ड कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है। ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि आप अपने लाइफ में जनरेशनल वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों ने अपनी एक लेगेसी क्रिएट करने का सोचा है, बिलियनर बनने का सोचा है, क्योंकि ये जो ड्रीम है ये नॉर्मल पर्सन के नहीं हो सकते। हर कोई नहीं सोचता है कि मुझे बिलियनर बनना है, मुझे लेगेसी क्रिएट करनी है। ये कुछ चूज़न लोग ही सोचते हैं कि मुझे मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है। हर किसी के माइंड में नहीं होता। बहुत से लोग आज भी हैं जो 50,000 की जॉब के पीछे आज भाग रहे हैं अपना पूरा जीवन। उन्हें लगता है कि मुझे 50,000 पर मंथ सैलरी वाली कोई जॉब मिल गई, इससे ही मेरी पूरी ज़िंदगी कट जाएगी। बट आपका माइंडसेट ऐसा नहीं है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है कि आप लोगों का माइंडसेट ऐसा नहीं है। आप लोग जो भी देख रहे हो वो उन्हें लेगेसी क्रिएट करनी, जनरेशनल वेल्थ इकट्ठा करनी है। और आपके कुछ सपने, आपकी जो ड्रीम कार, मुझे यहाँ पे ड्रीम कार में रोल्स रॉयस दिख रही है, लिटरली रोल्स रॉयस दिख रही है, प्राइवेट जेट दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सपने बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। ये नॉर्मल सपने नहीं हैं और ये आपकी हकीकत में बदल रहे हैं सनी देओल, क्योंकि ये ब्लेसिंग, नेक्स्ट ब्लेसिंग आपकी तरफ यही आ रही है। ये आपके सपने आपकी हकीकत में बदला जा रहा है। यू कांट बिलीव। आप देखो कि ये बदलाव बहुत स्पीड में होगा। मैंने बताया कि ये 6 मंथ आपकी कहीं ना कहीं होल लाइफ को चेंज कर देगा, पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी को, पूरी तरीके से अपनी लाइफ को यहाँ पर बदल देगा पूरी तरीके से। एक बहुत अच्छा, एक लाइफ टाइम का कहीं ना कहीं एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलने वाला है जो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। और ये बहुत बड़ा, मुझे लिटरली बहुत बड़ी अमाउंट दिख रही है। जनरेशनल वेल्थ आप लाखों में क्रिएट नहीं कर सकते, आप करोड़ों में क्रिएट नहीं कर सकते। जनरेशनल वेल्थ के लिए आपको जितनी अमाउंट चाहिए, मुझे लिटरली वही अमाउंट दिख रही है। हैप्पीनेस, एक टफ़ टाइम पीरियड का एंड होकर, एक कठिन टाइम पीरियड का एंड होकर कहीं ना कहीं एक परिवार में कहीं ना कहीं फिर से खुशी आ रही है, फिर से वो चार्म वापस आ रहा है जो अभी तक खो गया था लाइफ से, अभी तक खो गया था। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको लग रहा था कि स्ट्रगल कर लें, मेहनत कर लें, कुछ पा लें, कुछ कर लें। आपने जितना हाथ पैर आप मार सकते थे आपने मारे, आपने मेहनत की। एंड सनी देओल यहाँ पे क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि एक नई स्टार्टिंग, एक नया जीवन, एक जनरेशनल वेल्थ, हर एक पुराने पैटर्न को एंड करके कहीं ना कहीं आपने इस टफ टाइम पीरियड को बहुत साहस के साथ झेला है, बहुत साहस के साथ, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर की एनर्जी आई, बहुत साहस दिखाया, बहुत करेजियस हैं आप। एंड आप देख रहे हैं पहला कार्ड जनरेशनल वेल्थ का आया है, फिर आया है जस्टिस का, एंड थर्ड कार्ड आया है विश फुलफिलमेंट। एंड हमने वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ तो बहुत अच्छा एंड एक्सट्रीम एंड दिस इज़ फुलफिलमेंट, कुछ नया हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। इट मीन्स कुछ ब्लेसिंग आ रही है, एक कर्मा, एक बहुत बहुत हार्ड से, बहुत मेहनत का कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। एंड जस्टिस का कार्ड आया है सनी देओल की रीडिंग में। जस्टिस का कार्ड आना, आई थिंक दिस इज़ नॉट नॉर्मल। एंड जस्टिस का कार्ड, ये यहाँ पे सनी देओल आपको ये क्लियरिफाई कर रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि ये वीडियो हर किसी के पास ऐसे ही नहीं जाएगा।
जिन तक ये मैसेज जाना है, जिन तक ये एनर्जी पहुंचनी है, लिटरली जिनकी लाइफ में ये चेंजमेंट आ रहा होगा उन तक ही जाएगा, हर किसी के पास नहीं जाएगा। जस्टिस, न्याय आ रहा है, न्याय आ रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स डाले हैं, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा ब्रेक हुए हैं। जिस जगह आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हुए, आपके इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया गया है, आपको इमोशनली बहुत तोड़ा गया है, आपको इमोशनली बहुत ब्लेम किया गया है, उस एरिया में यहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा जस्टिस और न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। भले ही वो आपके फैमिली मेम्बर हों, रिलेटिव हो, कोई भी हो, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इमोशनली ब्रेक किया गया है, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इमोशनली ब्रेक किया गया है, वहाँ पर आपको न्याय मिल रहा है। एक बैलेंस आ रहा है, आपके इमोशंस भी बैलेंस हो रहे हैं, आपकी भावनाएं बैलेंस हो रही, आप यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छी और बैलेंसिंग एनर्जी में यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। एक न्याय आपके अंदर यहाँ पे मुझे एक अपने प्रति बहुत लगाव भी दिख रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। अब एक ऐसी एनर्जी है कि जो अपने आप को लेकर भी बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है, तो आपको अपने आप से अब शर्मिंदगी नहीं है। जो लोगों ने भी आपके ऊपर कोई भी अगर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, कुछ भी लगाया था, अब आप अपने आप को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आपको उस चीज़ का अब तोड़ मिल गया है, अब न्याय मिल गया। कहीं ना कहीं आपका सच जो है सबके सामने आ चुका है कि आप वो इंसान नहीं हो जो अब तक दिखाया गया था, या आपको प्रिटेंड किया जा रहा था, या आपको बनाया जा रहा था, या आप पर ब्लेम लगाए गए थे। कहीं ना कहीं अब आपका जो ट्रू नेचर है वो पूरी दुनिया समझ रही है कि रियल में आप ये हो। और ये चीज़ देखकर, ये चीज़ सुनकर आपको बहुत कॉन्फिडेंट के साथ साथ आपको बहुत एक रिलीफ महसूस हो रहा है, रिलीफ, सुकून। यहाँ पे इनर पीस बहुत आ रही है। शनिदेव आपको पैसे भी दे रहे हैं, इनर पीस भी दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, एंड विश फुलफिलमेंट। आज के कार्ड बहुत स्ट्रांग है, बिलीव मी, आज के कार्ड बहुत स्ट्रांग है। ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होगी, बट जिन तक जाएगी उनके लिए डेफिनेटली है, और उनकी लाइफ में ये ज़रूर मिरेकल ज़रूर होगा। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे विश फुलफिलमेंट को शो कर रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों को जो भी धोखा, जो भी चीटिंग मिली है, ये इमोशनली था। इमोशनली रिलेशंस में, रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा धोखा मिला, बहुत तोड़ा गया है। जितने भी लेसन्स थे, कहीं ना कहीं ये रिश्ते में ही कार्मिक पैटर्न, कार्मिक लूप चलना, ये रिश्तों में ही हुआ। तो आप एक, आपका मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप एक बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी बाउंड्री बनाना अब आप सीख गए हो रिलेशंस में। भले ही वो कितने ही करीबी क्यों ना हो, कितने ही पास के रिलेशन क्यों ना हो, आप यहाँ पे बहुत अच्छी एक बाउंड्री बनाना सीख गए हो कहीं ना कहीं। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे शो कर रहा है कि आपकी बाउंड्री बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने आप को लेकर। अपने आप को लेकर अब पहले से ज़्यादा थोड़ी सी आप पॉजिटिव हो गए हो कि हर कोई आपको इमोशनली ड्रेन ना कर सके, हर कोई आकर आपकी ऐसी बाउंड्री ब्रेक ना कर सके। अब आप किसी को अलाउ ही नहीं कर रहे हो कि हर कोई आए आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे, आपको फिर इमोशनली ब्रेक करे, फिर आए और फिर आपको ड्रेन कर कर जाए। अब आप अलाउ ही नहीं करोगे ऐसे लोगों को अपने लाइफ में एंटर करने के लिए। आपके अंदर बहुत करेजियस, बहुत मेहनत एंड बहुत एक फायर वाली एनर्जी भी दिख रही है। कभी कभी आपको गुस्सा भी आ रहा हुआ है, बट आप कहीं ना कहीं थोड़े से अपने आप को बैलेंस किए हुए हो, मैनेज किए हुए हो। यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों की विशेस फुलफिलमेंट, मुझे लग रहा है कि अभी से लेकर जो अब 6 मंथ बचे हैं, वहाँ वो कंप्लीट होते होते आपकी 9 विशेस कंप्लीट होने वाली हैं। 9 विशेस, 9 इच्छा कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पूरी होंगी। भले ही कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल की सारी विशेज़ ना हो, आपकी कोई एक्सट्रीम लेवल की हो सकती है, कोई छोटी छोटी विशेज़ हो सकते हैं। कुल मिला के 6 मंथ में आपकी 9 विशेज़ कंप्लीट होती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि जिन भी लोगों ने आपके साथ चीटिंग की थी, जिन भी लोगों ने धोखा दिया था, कहीं ना कहीं जस्टिस आ रहा है, जस्टिस सर्व हो रहा है। और अब उन लोगों को उनका कर्मा फेज होगा, कर्मा फेज होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी झूठी बातें बढ़ा चढ़ा कर बताई गई हैं आपके बारे में, बहुत सारी झूठी बातें बनाई गई हैं, मैन्युपुलेट किया गया है,
मैनिपुलेट किया गया आपके आसपास के लोगों को आपके खिलाफ। बट एक बात ध्यान रखिए, ये जो इंसान है ये सिर्फ और सिर्फ इंसान को ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक इंसान कभी भगवान को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इंसान को मैनिपुलेट कर रहा है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज सनी देओल एक एक चीज़ का, जब वो न्याय करने में आते हैं, एक एक चीज़ का बदला लेते हैं, एक एक चीज़ का। लाइक अगर किसी ने इंटेंसली कुछ अपशब्द भी किसी से निकलवाया होगा आपके बारे में, तो उसका भी वो उसको दंड देंगे। इसलिए वो कर्म फलदाता, न्याय फलदाता माने जाते हैं। सनी देओल का न्याय और उनकी ब्लेसिंग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है, बहुत एक्सट्रीम। आप बहुत लोगों को लगता है कि पता नहीं कोई देख भी रहा होगा, या फिर कुछ कोई मतलब कोई ऐसी शक्ति भी है कि नहीं जो देख रही है, या फिर हम ऐसा करके हम पूजा कर लेंगे, बाद में ऐसा करके हम पूजा पाठ कर लेंगे, चीज़ें छूट जाएंगी, या फिर हम सनी देओल को इतना तेल चढ़ा देंगे, इतने दिए रख देंगे, इतना ये कर देंगे। कुछ नहीं होगा। आपने जो किया है वो आपको कर्मा फेस करना ही करना है। सनी देओल के न्याय चक्र से कोई नहीं बचा है, और टाइम स्टार्ट हो गया, 27 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। एक एक इंसान का एक एक कर्मा यहाँ पे निकलेगा। अच्छे कर्म किए हैं तो वो लोग खुश होंगे कि अच्छा 27 जुलाई से मुझे कुछ ना कुछ अब रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों ने, डर उन्हीं को लगेगा जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं। डर उन्हें ही लगेगा जिन्होंने कुछ गलत किया है, जिन्होंने किसी के बारे में कुछ गलत सोचा है, कुछ प्लानिंग की, कुछ प्लॉटिंग की। ठीक है, तो अगर आपको डर लग रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को लेकर अवेयर हो जाइए कि आपने ऐसा क्या किया कि जो आपको सनी देओल के न्याय करने से डर लग रहा है, या फिर आपके मन में थोड़ी सी डर की भावना आ रही है कि क्या होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट ब्लेसिंग सनी देओल की तरफ से क्या रही, नेक्स्ट ब्लेसिंग जस्ट वन बाय वन कार्ड। चलिए, मंगल की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है। तो मे भी हो सकता है कि अभी इस वक्त जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा एंगर वाले मोड में हो, गुस्से वाले मोड में हो, या किसी से लड़ाई हुई हो, कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो वीडियो देखने के पहले। मे बी हाई चांसेस हैं कि थोड़ा वीडियो देखने के बाद किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मंगल की एनर्जी आ रही है। एंड या आप देखो 10 ऑफ पेंटिकल के नीचे 7 ऑफ पेंटिकल, वेटिंग पीरियड एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। क्लियर यहाँ पे आज की कार्ड बहुत क्लियर, मतलब एक एक कार्ड अपने आप बोल रहा है, अपना एक एक कार्ड अपना अपना मतलब अपनी बात रख रहा है, ऐसा लग रहा है। वेटिंग पीरियड, जितने हार्ड से आपने बहुत मेहनत की है, अगर आपको कुछ भी मिल रहा है, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि आपको जो भी मिलेगा मोर देन आपकी प्रेयर्स ही मिलेगा। आप हमेशा आप लिटरली यही बोलोगे कि ये मेरी प्रेयर से भी बढ़कर, ये मेरी प्रार्थनाओं से भी बढ़कर, मैंने इतना नहीं मांगा था, या फिर इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। दिस इज़ मोर देन माई प्रेयर्स। क्योंकि आपने, अगर आपको ऐसा लगे कि ये तो बहुत है, पर डाउट मत करना अपने ऊपर कि मैं तो ये डिज़र्व ही नहीं करता था। आप डिज़र्व करते थे, क्योंकि 9 ऑफ वैंड की एनर्जी आई। इट मीन्स आपने लिमिट से कहीं बढ़कर एफर्ट्स डाले, लिमिट से कहीं बढ़कर। आपने मेहनत करने में, आपने हार्ड वर्क करने में लिमिट नहीं देखी है। आपने हार्ड वर्क करने में टाइम नहीं देखा। आपने हार्ड वर्क करने में अपने कहीं ना कहीं शरीर में आप थक रहे हो, आप टायर्ड हो, आपको बुखार है, थकान है, कुछ भी है, हेडेक है, पेन हो रहा है, आपने वो कुछ भी नहीं देखा है। आपने सिर्फ और सिर्फ आँख बंद कर मेहनत की है कि मुझे वो अचीव करना है, मुझे वो गोल अचीव करना है, मुझे वो मेहनत करनी है। अगर वो चीज़ नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, ये कुछ भी हो सकता है।
मुझे करियर के रिगार्डिंग बहुत दिख रहा है कि आपको लिटरली बहुत से लोग भगवान से उनके सामने रोए हैं कि मुझे ये नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, मेरा मेरा कोई नहीं है लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर बहुत इमोशनली ब्रेक किया गया, इमोशनली तोड़ा गया है। लाइक सिंगल पर्सन भी आपके साथ नहीं था, खुद टूटे हो, खुद संभले हो, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। खुद को पकड़ा है, खुद को संभाला है, खुद को समझाया, खुद को मोटिवेट किया है। मेहनत यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल की दिख रही है, एक्सट्रीम लेवल की मेहनत की है आपने। आपने कभी मेहनत से जी नहीं चुराया, आप कभी मेहनत से हटे नहीं हो, तभी जाकर कहीं ना कहीं शनि देव जब आप कोई भी इंसान को देने में आते हैं तो पहले उसको पूरी तरीके से निचोड़ लेते हैं मीन्स उसकी पूरी बारीक से बारीक परीक्षा ले लेते हैं, बारीक से बारीक, कि कहीं अब ये तो नहीं टूट रहा, अब तो ये नहीं फिसल रहा, अब फिर से ये तो नहीं भटक रहा। जब वो 10 बार चेक कर लेंगे कि हाँ अब ये पक्का हो गया है, अब ये नहीं भटकेगा, अब इसके इमोशंस नहीं भटकेंगे, अब इसकी फीलिंग्स नहीं भटकेंगी, तब जाकर वो आपको देते हैं। इट मीन्स आपकी सारी परीक्षाएं पूरी हो गई हैं, सब पूरा हो गया है। अब तैयारी कीजिए, नई शुरुआत की तैयारी कीजिए। आप देखो 9 ऑफ वेंट के बाद एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड की शुरुआत हो रही है। बहुत आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। आपके सोचने का तरीका, आपके विचार करने का तरीका, आपकी चीज़ों को परस्यू करने का तरीका, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों फिर से फीलिंग आ रही है कि बहुत से लोग अब्रॉड शिफ्ट होने की यहाँ पे सोच रहे हैं, आउट ऑफ द कंट्री। ये एक शहर से दूसरे शहर वाली बात नहीं है, ये आउट ऑफ द कंट्री सोच रहे हैं। एंड वो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि 26 एंड होने के पहले 27 आपका जो जाएगा वो आपका दूसरी कंट्री, जिस भी कंट्री में आपने प्लान किया है वहाँ पर जाएगा। इस बार का जो न्यू ईयर है आप अदर कंट्री में ही मनाओगे, क्योंकि मुझे ये कार्ड अब तीसरी रीडिंग में लगातार आता हुआ दिख रहा है। और वहाँ से आपकी एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही, नई स्टार्टिंग, नया जीवन, नए लोग, नए थॉट, नए ओपिनियन। आप इस चीज़ की रिगार्डिंग अभी मन बना रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो। कहीं ना कहीं इन 6 मंथ में आप पूरी कंफर्म पक्की प्लानिंग कर लोगे और आप दिसंबर में आप उस जगह शिफ्ट होते हुए मुझे दिख रहे हो। जो आपका न्यू ईयर है जनवरी 27 की आपकी दूसरे देश में कह लीजिए या फिर दूसरी कंट्री में ही यहाँ पे मुझे बीतती हुई दिख रही है। जिन लोगों ने प्लान किया होगा उनके लिए कंफर्म एंड डेफिनेटली यस है कि आप अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हो, न्याय मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक बहुत हार्डशिप, बहुत हार्ड टाइम पीरियड का यहाँ पे एंड होता हुआ दिख रहा है। और शनिदेव न्याय कर रहे हैं, तो वो जब आपके फेवर में है शनिदेव, इट मीन्स आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और आपने अपनी हर परीक्षा को बहुत अच्छे से पास किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम महादेव की यहाँ पे ब्लेसिंग देते हैं। महादेव देखिए क्या इतनी सारे कोइंसिडेंस हो सकते हैं। कर्मा ब्लेसिंग, और हमारी आज की रीडिंग शनिदेव पर ही चल रही है एंड उनका ही कार्ड आया है कर्मा ब्लेसिंग। आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। कर्मा ब्लेसिंग इट मीन्स शनिदेव, आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। और रीडिंग में हम तब से यही बात कर रहे हैं कि आपने कोई बहुत अच्छे कर्म किए, गुड कर्मास किए हैं, उनका फल लेने को तैयार हो जाइए। महादेव गाइड अस। सोलर पे आपके डिसीजन स्ट्रांग हो रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स ये क्या बता रहा है? ये आपके डिसीजन स्ट्रांग हो रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो अपने काम को लेकर, अपने विचारों को लेकर, अपने थॉट को लेकर। मैंने बोला ना आज के कार्ड बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मतलब आज की रीडिंग मुझे सीरियसली अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही है, क्योंकि एक एक कार्ड ऐसा लग रहा है कि बात कर रहा है, एक एक कार्ड बिल्कुल क्लियर बोल रहा है।
यूनिवर्स आपको प्यार और सपोर्ट दे रहा है, यूनिवर्स आपको प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, यूनिवर्स आपकी लाइफ में ब्लेसिंग दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं। एंड हमारा पहला ही कार्ड आया था 10 ऑफ पेंटिकल कि लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, फुलफिलमेंट आ रही है, परिवार में खुशी आ रही है। आपके अंदर प्रोटेक्शन एंड क्लियरिटी आ रही है। महादेव कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी कर रहे हैं, जो अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं थी। मे भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको अभी क्लियर ना हो, यहाँ पर मुझे क्लियरिटी आती हुई दिख रही है। और डिवाइन प्रोटेक्शन है आप पर, डिवाइन खुद आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, स्वयं डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्वयं महादेव प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड कुछ हम साइंस एंड सिग्नल्स जान लेते हैं। एंड कैन यू बिलीव दैट मैंने बिल्कुल जस्ट अभी अभी ध्यान दिया, आज की रीडिंग में मेजर आर्कानास 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड हमने निकाले हैं, 8 कार्ड्स, और उसमें से 7 कार्ड सिर्फ और सिर्फ मेजर आर्कानास हैं। ये मेजर आर्कानास ये बताते हैं कि कन्फर्मेशन है, ये जीवन में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी, कन्फर्मेशन है। ये नॉर्मल कार्ड्स नहीं है। मेजर आर्कानास एक ही रीडिंग में 7 कार्ड मेजर आर्कानास के आना, ये रीडिंग इससे ही बहुत पावरफुल बन रही है। इससे ही बस यही चीज़ कि मेजर अरकानास अगर 2 या 3 भी आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती, बट आज 7 कार्ड, 8 कार्ड में 7 कार्ड सिर्फ और सिर्फ मेजर अरकानास, दिस इज़ नॉट रैंडम। ये क्लियरिफाई कर रहा है कि ये इंसिडेंस आपकी लाइफ में, आपके जीवन में होगा। एंड यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 5 19 27 25 14 23 11 22 10 19 एंड हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका इस वीडियो देखने के पहले या वीडियो देखने के बाद किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो, लड़ाई झगड़ा हो, थोड़ा गुस्से वाली एनर्जी में आप आओ, या फिर आप ऐसा करके बैठे हो। एंड जो आज कलर्स दिख रहे हैं वो कुछ येलो कलर दिख रहे हैं। एंड कुछ मंथ आज मुझे दिख रहे हैं, अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, फरवरी, जनवरी, जून। ये आपका कुछ बर्थ मंथ हो सकता है या आपके लिए कुछ स्पेशल हो ये मंथ जो मैंने बोले हैं। एंड नवंबर भी। तो या सो आई होप आपको ये ब्लेसिंग मिली हो एंड इससे आप कनेक्ट कर पाए हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।